बीते 28 अप्रैल को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पद्म पुरस्कारों का वितरण किया गया। बता दें कि यह पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, खेल, विज्ञान, इंजीनियरिंग, उद्योग, चिकित्सा एवं साहित्य के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान देने वाले लोगों को हर वर्ष भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। और इसी कड़ी में इस वर्ष भी उन्होंने 4 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण एवं 57 पद्मश्री पुरस्कारों से कुल 71 हस्तियों को सम्मानित किया। गौरतलब हो कि हर वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों के नामों की सूची जारी की जाती है और भारत सरकार आमतौर पर आने वाले मार्च या अप्रैल के महीने में इन पुरस्कारों को वितरित करती है। पहली बार इन पुरस्कारों का वितरण वर्ष 1954 में किया गया था। देखा जाए तो हर वर्ष सरकार के द्वारा 70 से 100 लोगों को इन पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। हालांकि यह संख्या एक वर्ष में 120 पुरस्कारों तक बढ़ाई जा सकती है। इन पुरस्कारों से मरणोपरांत एवं विदेशी नागरिकों को भी सम्मानित किया जा सकता है। तो यह थी पद्म पुरस्कारों से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारी। अब बात करते हैं इस वर्ष इन पुरस्कारों से सम्मानित कुछ चुनिंदा हस्तियों की जो अपने अपने क्षेत्रों में सफलता के शीर्ष पर पहुंच चुके हैं और अपने लिए एक बहुत बड़ा नाम बनाया है। इसी कड़ी में पहला नाम आता है प्रसिद्ध वायलिन वादक लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम का। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम का जन्म 23 जुलाई 1947 को तत्कालीन मद्रास, अब के चेन्नई में हुआ था। 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपने पिता मणि सुब्रमण्यम से संगीत की शिक्षा लेनी प्रारंभ कर दी और धीरे धीरे वायलिन वादन में प्रखर होते चले गए। आज उनका नाम केवल भारत ही नहीं, विश्व के नामचीन वायलिन वादकों में लिया जाता है और अपनी इसी दमदार प्रतिभा की वजह से उन्हें वर्ष 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वह बॉलीवुड की प्रसिद्ध हिंदी गायिका कविता कृष्णमूर्ति के पति भी हैं। दूसरा नाम आता है सुजुकी मोटर्स के पूर्व चेयरमैन एवं प्रेसिडेंट रहे ओसामू सुजुकी का। ओसामू सुजुकी का जन्म 30 जनवरी 1930 को जापान में हुआ था और उन्होंने ही प्रसिद्ध सुजुकी मोटर्स की स्थापना की थी। भारत के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में सुजुकी मोटर्स का अहम योगदान माना जाता है और इसी वजह से ओसामू सुजुकी को पिछले वर्ष हुई उनकी मृत्यु के पश्चात इस वर्ष मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। गौरतलब हो कि उन्हें वर्ष 2007 में भी पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तीसरा नाम आता है पंकज उधास का। जी हाँ, भारतीय संगीत के एक बहुत प्रमुख गजल गायक जिनका हाल में ही निधन हुआ है। उधास का जन्म 17 मई 1951 को गुजरात के जैतपुर में हुआ था। बचपन से ही गजल गायकी एवं भारतीय संगीत में रुचि रखने वाले उधास ने अपने जीवन काल में एक से एक कई सुपरहिट गाने दिए और इसलिए उन्हें फरवरी 2024 में हुई उनकी मृत्यु के 1 वर्ष बाद मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। चौथा नाम आता है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी का, जिनका जन्म 5 जनवरी 1952 को बिहार के पटना में हुआ था। छात्र जीवन से ही उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर दी थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। आगे चलकर उन्होंने कई बार बिहार के उप मुख्यमंत्री, एक बार बिहार के वित्त मंत्री का पद भी संभाला और भागलपुर लोकसभा से सांसद भी रहे। उन्हें इन्हीं उपलब्धियों और जनता के लिए किए गए उनके सेवा कार्यों के लिए भारत सरकार के द्वारा उनके मृत्यु के 1 वर्ष बाद मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 5वें पायदान पर नाम आता है तमिल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए प्रसिद्ध सुपरस्टार अजीत कुमार का। अजीत कुमार का जन्म 1 मई 1971 को आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद, जो कि अब तेलंगाना में आता है, वहां हुआ था। अजीत कुमार को तमिल फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार माना जाता है और दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत में भी उनके प्रशंसक भारी मात्रा में मौजूद हैं। उन्होंने अब तक कई सारी हिट फिल्में दी है जो प्रशंसकों के दिलों पर राज करती है और तमिल फिल्म इंडस्ट्री में उनके इसी योगदान के लिए उन्हें इस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आपको यह भी बता दें कि फिल्म एक्टर होने के साथ साथ अजीत एक प्रोफेशनल कार रेसर भी हैं और अब तक कई सारे कार रेसिंग चैंपियनशिप्स में हिस्सा ले चुके हैं। बात करें खेल जगत की तो इस बार खेल जगत से 2 अलग अलग खेलों के खिलाड़ियों को यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। पूर्व भारतीय टेस्ट खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन को क्रिकेट में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो वहीं भारतीय हॉकी के धुरंधर गोलकीपर एवं कप्तान रहे PR श्रीजेश को भारतीय हॉकी में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आपको यह भी बता दें कि श्रीजेश को
द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करेंगे कुछ वैसे लोगों के बारे में जिन्हें इस वर्ष पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, पर वो इतने चर्चित एवं प्रसिद्ध नहीं है। इस कड़ी में पहला नाम आता है अरुंधति भट्टाचार्य का। भट्टाचार्य का जन्म 18 मार्च 1956 को कोलकाता में हुआ था और वो भारतीय स्टेट बैंक की चेयरपर्सन रह चुकी हैं। उन्हें वर्ष 2025 में बैंकिंग सेक्टर में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। दूसरा नाम है विजय लक्ष्मी देशमने का। देशमने का जन्म 1955 में कर्नाटक के कालाबुरागी में हुआ था। वो पेशे से एक कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं और उन्हें कैंसर के इलाज में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में तीसरा और आखिरी नाम पवन कुमार गोयनका का है। गोयनका पेशे से एक उद्योगपति एवं वैज्ञानिक हैं। वो महिंद्रा एंड महिंद्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। उन्हें अंतरिक्ष से जुड़ी हुई अपनी खोज के लिए एवं भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हम हैं यंग भारत सच के साथ।